हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का रिवीजन टेस्ट भौतिक शास्त्र का, और यहाँ पे आज हम आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और सभी सब्जेक्ट के रिवीजन टेस्ट के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वन स्टडी गियर हमारी इंस्टाग्राम ऑफिशियल आईडी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का रिवीजन टेस्ट आप देख सकते हैं, आपका 70 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आप देख लीजिए सबसे पहले। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सही विकल्प। अब यहाँ पे चूज़ द करेक्ट आंसर है, जो सही विकल्प, आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट है न्यूनतम आवेश है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लिखना है जो कि न्यूनतम आवेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डी इसका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, आपको यही लिखना है। अब इसी में आपका सेकंड है जो बी वाला, धातु का परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत, मीन्स ए वाला, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है इसी का सी क्वेश्चन जो कि थर्ड वाला, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। अब यहाँ पे आपको एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, आप देख सकते हैं ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। C = 4πε0r, ए बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसके आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने सी कर लिया। इसके बाद है डी, दा वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विद्युत धारिता का SI मात्रक है। अब यहाँ पे SI यूनिट बताना है आपको, विद्युत धारिता का SI मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराड, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है हमारा ई क्वेश्चन, लास्ट वाला। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड करिए सबसे पहले। तो एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 4 गुना, डी वाला। क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 गुना, जो कि डी वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न सेकंड देखते हैं। प्रश्न दूसरा जो आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स आपको फिल करना है, जो कि रिक्त स्थान पूरे करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट है, हम देख लेते हैं, जो कि मीटर सेतु डैश खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्हीट स्टोन सेतु, जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज भी जिसे आप कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु आपको लिखना है, व्हीट स्टोन सेतु। अब इसके बाद सेकंड है जो आपका B, H तथा I में संबंध है। तो अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहला तो B, H और I, इन तीनों में आपको संबंध लिखना है। तो इसका फॉर्मूला है, जो कि मैं फॉर्मूला राइट कर देता हूँ स्क्रीन पर। B = म्यू नॉट और कोष्टक ब्रैकेट यहाँ पे आपको लगाना है I + H। आपको ये फॉर्मूला लिखना है। मैं फिर से लिख रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया है। B = म्यू नॉट, यहाँ से ब्रैकेट लगेगा, और I + H आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो ये है आपका आंसर सेकंड का। अब इसके बाद हमारे पास सी वाला है, ध्रुव प्रवाल का SI मात्रक है। तो यहाँ पे आपको फिर से SI यूनिट बताना है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है वेबर। तो वेबर यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डी वाला आपका देख लेते हैं। 3μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता खालिस्तान होगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, आपको 3 की जगह 1 कर देना है और डायरेक्ट लिख देना है, 1 लिख के 3 की जगह 1μF। तो यहाँ पे ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ई वाला है जो आपका क्वेश्चन, 1 फैरेड = 1 फैरेड के बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻11। यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिखना है, 9 × 10⁻11। तो ऐसे आपको लिखना है।
अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, जो कि सही जोड़ियाँ यहाँ पे आपको बताना है, मैचिंग। तो यहाँ पे मैचिंग में आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाली जो आपकी है विद्युत ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर है F वाला, I²R²। क्या है? I²R²। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, आपको इससे मिलाना है। अब इसके बाद है सेकंड जो आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का है यहाँ पे ओम, आंतरिक प्रतिरोध को आपको ओम से मिलाना है, ओम, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाले का। अब इसके बाद है थाइड, थाइड वाले का करेक्ट आंसर है बोल्ट। क्या है? बोल्ट। यहाँ पे आपको बी वाले से मिला देना है, बोल्ट। अब इसके बाद है फोर्थ आपका किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे इसको आपको मिलाना है विद्युत ऊर्जा से। कैसे? विद्युत ऊर्जा। अब इसके बाद है पांचवा आपके पास जो कि आखिरी है सही जोड़ी का, विद्युत समर्थय, तो इसको आप मिलाइए VI से, जो कि आपका डी वाला है, दा। तो यहाँ पे मैचिंग हमने देख ली। यहाँ पे हमने टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है या फिर एक शब्द में, एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए वाला, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, जो कि आपने ऊपर देखा था। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है सेकंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी। तो यहाँ पे हेनरी आपको लिखना है सेकंड में। अब इसके बाद है थर्ड सा वाला, जो कि सी है आपका। तो यहाँ पे आवेश के क्वाटीकरण से क्या तात्पर्य है? आवेश के क्वाटीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ी लेंदी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लंबा है, आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, तो इससे पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे आंसर मैं डिक्टेट कर देता हूँ थर्ड वाले का। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, प्रकृति में, लिखिए प्रकृति में न्यूनतम आवेश। क्या लिखना है? प्रकृति में न्यूनतम आवेश सदैव निश्चित मान का पूर्व गुणित होता है। प्रकृति में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रकृति में न्यूनतम आवेश सदैव निश्चित मान का पूर्व गुणित होता है। और यहाँ पे ए लिखने के बाद आपको लिखना है ब्रैकेट में, यहाँ पे कोष्टक लगा के Q = ±NE, आपको ए लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रकृति में न्यूनतम आवेश सदैव निश्चित मान का पूर्व गुणित होता है। तो यहाँ पे लिखना है Q = ±NE, ब्रैकेट के अंदर इसको कोष्टक के भीतर बंद कर देना है। अब इसके बाद है हमारा चौथा, पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो यहाँ पे इसका 0 आंसर है, 0, आपको लिख देना है 0। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 0 लिख देना है। अब इसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पांचवा, जो कि एक शब्द और एक वाक्य वाले उत्तर में से। तो इसका देखिए, जो कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? अब जो किरचॉफ्स लॉ है आपका, एक किस पहला नियम है जो किस नियम पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ तक हमने टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कीजिए। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई देंगे तुरंत। और इसके अलावा सभी रिवीजन टेस्ट के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। और MP बोर्ड का हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दी गई बेल आइकन